हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा चंद्राकर। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। कैसे जो है हम जो है इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम देखेंगे। क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स मेथड है, इसको हम कई तरीके से कई मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जो है इंटीग्रेशन में भी बहुत सारे मेथड है वो हम आज पढ़ेंगे कि कैसे हम जो है इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए न्यूमेरिकल्स मेथड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग अ डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम अ सेट ऑफ टेबुलेटेड वैल्यूज ऑफ द इंटीग्रेंट एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेशन। ये बोल रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम जो है एक डेफिनेट इंटीग्रल को एवेल्यूएट करते हैं, जो कि जो है टैबुलेशन वैल्यू होती है, टैबुलेटेड वैल्यू होती है, उसको जो हम इंटीग्रेट करते हैं फंक्शन को। तो ये जो है हमारा क्या होता है, एक जो है एक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कहलाता है। इस प्रोसेस में दिस प्रोसेस व्हेन अप्लाइड टू अ फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल इज नोन एज अ क्वाड्रेचर। जब ये जो सिंगल वेरिएबल्स के लिए यूज होता है ये फंक्शन, तब ये जो है क्वाड्रेचर कहलाता है। इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं एक्स और वाई ग्राफ में अगर हम देखना चाहें तो ये जो हमारा यहाँ पे जो है एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और उस पर जो है हर एक टैबुलेटेड वैल्यू जो दी रहेगी, जिसमें जो एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन में यहाँ पे एक्स जीरो पर जो है वैल्यू की फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो वाई जीरो होगा। एक्स जीरो प्लस एच एक डिफरेंस बढ़ा देंगे, एक स्टेप बढ़ा देंगे। एक्स जीरो एस एच पर जो है उसकी वैल्यू होगी फंक्शन की वाई वन, एक और उसी में हम एक और डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो एक्स जीरो प्लस टू एच पे जो फंक्शन होगा वो वाई टू होगा, अप टू एन एच जो है हमारे पास डिफरेंस के लिए वाई एन फंक्शन मिल जाएगा। तो ये कैसे मिलते जाएगा, हम उसको इंटीग्रेट करते जाएंगे, तब हमको यहाँ पे टैबुलेटेड फॉर्म पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे इस टोटल वैल्यूज़ की। तो हमें जो है एक यहाँ पे उसका जो है इंटीग्रेटेड जो वैल्यू है फंक्शन की वो हमें मिल जाएगी। तो ये कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस किस टाइप से हम जो है इंटीग्रेशन मेथड से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो है वो है ट्रेपेजॉइडल रूल होता है। ट्रेपेजॉइडल रूल फर्स्ट है, जिसमें हम जो है हमारे पास जो लिमिट है एक्स जीरो से एक्स जीरो प्लस एन एच, एक्स जीरो से एक्स जीरो प्लस एन एच लिमिट तक जो है उस फंक्शन वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स का जो है हम यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे होता है एच बाई टू, जहाँ पे जो एच होता है वो डिफरेंस लेवल होता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं एक्स जीरो से एक्स जीरो प्लस एच में कितना डिफरेंस है, अगेन उसके नेक्स्ट वाले स्टेप में कितने का डिफरेंस है। तो हर एक में जो है कितने कितने का डिफरेंस है वो होता है इनटू वाई जीरो प्लस वाई एन। तो जो वाई जीरो होता है वो होता है कि एक्स जीरो पॉइंट पर जो है उस फंक्शन का वैल्यू वाई जीरो। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे एन, तो एक्स जीरो प्लस एन एच पे जो है उस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो वाई एन। अगेन यहाँ पे होता है प्लस टू इंटू, यानी कि जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का है उसको एक पेयर में लेंगे, प्लस बाकी की जितने भी टर्म बचे हुए रिमाइंडर जो है टर्म जो है वो टू के मल्टीपल में रहेगा सभी का एडिशन के साथ में। तो ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है, ये ट्रेपेजॉइडल रूल कहलाता है, जिसमें जो है इस तरीके का फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी डिफरेंस है उसका डिवाइडेशन कराएंगे और मल्टीपल होगा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का पेयर में ऐड करेंगे, प्लस बाकी जितने भी और फंक्शंस बचे हुए हैं उन सभी को हम ऐड करके टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल। सेकंड है सिम्पसन्स 3-8 रूल। तो सिम्पसन्स 3-8 रूल में क्या होता है, उसी फंक्शंस का ही उस लिमिट पे हमको निकालना है। एक्स जीरो से एक्स जीरो प्लस एन एच पे उस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो ये सिम्पसन्स 3-8 रूल कहलाता है, जिसमें हम जो है 3h/8 यानी कि जितने भी डिफरेंस है हमारे फंक्शंस के बीच में, तो वो जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 से मल्टीपल करा करके 8 से डिवाइड कराएंगे, और यहाँ पे वही चीज़ रहेगी वाई जीरो प्लस वाई एन, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, प्लस यहाँ पे जो है बचे हुए जितने भी टर्म्स हैं आपके, जितने भी मतलब इसमें जो है यहाँ पे वाई वन वाई टू वाई फोर वाई फाइव अप टू वाई एन माइनस वन, ये 3 के मल्टीपल में रहेंगे, और बाकी जो बचे हुए टर्म हैं वाई थ्री वाई सिक्स वाई एन माइनस थ्री, यानी कि 3 के जितने भी मल्टीपल्स वाले हों वो जो है 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा 3h/8 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, प्लस यहाँ पे जितने ही बचे हुए टर्म्स हैं, है ना, वाई जीरो से वाई एन के बचे हुए टर्म्स हैं, उसमें जो आपके इवन वाले यहाँ पे ऑड को छोड़ करके जितने भी फंक्शंस बचे हैं वो लिखने हैं। तो वाई वन वाई टू वाई फोर वाई फाइव यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो बचे हुए हैं इसमें जो 3 के मल्टीपल्स वाले हैं उसको लेना है। तो यहाँ पे वाई थ्री प्लस वाई सिक्स प्लस वाई एन माइनस थ्री 2 के मल्टीपल में हो जाएगा। थर्ड है आपका सिम्पसन्स 1/3 रूल।
सिम्पसन्स 1/3 में है, यहाँ पे h/3 1/3 यानी कि 1/3 हो जाएगा। h/3 इंटू y0 प्लस yn सेम है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप सेम है, बस अकॉर्डिंग टू नेम जानना है हमको। ट्रेपोजाइडल में जो h/2 होगा, y0 प्लस yn रहेगा कॉमन। सिम्पसन्स 3/8 बोल रहे हैं तो 3/8 होगा h के साथ में, और ये y0 प्लस yn। सिम्पसन्स 1/3 बोल रहा है तो 1/3 होगा h के साथ में, और y0 प्लस yn। तो ये चीज़ तो आपके पास जो है कॉमन ही रहेंगी, बस उसके बाद वाला टर्म जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। प्लस सिम्पसन्स 1/3 में देखते हैं, +4 इंटू y1 प्लस y3 प्लस yn-1। यहाँ पे जितने भी इवन वाले यहाँ पे जो है ऑड वाले जितने भी टर्म्स है y के वो आ जाएंगे, वो 4 के मल्टीपल में रहेगा। और यहाँ पे देख रहे हैं इवन वाले जितने भी टर्म्स हैं, है ना, तो इवन वाले जितने भी टर्म्स है वो 2 के मल्टीपल में रहेगा सिम्पसन्स 1/3 में। नेक्स्ट है हमारा वेडल्स रूल, और वेडल्स रूल में होता है कि उस फंक्शंस का जो है उस लिमिट पर उसकी जो इंटीग्रेशन वैल्यू है वो हो जाएंगी 3h/10। 3h/10 लेना है, ये होगा y0 प्लस 5y1 प्लस y2 6/3। यहाँ पे जो बहुत ही इजी फॉर्मूला है ये, यहाँ पे कैसे याद करना है आपको। फर्स्ट टर्म आपको लेना है y0 प्लस यहाँ पे y1 में जाएंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कराना है y1 में, फिर यहाँ पे y2 सिंगल हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट में जो है 5 से किए थे अब 6 से कराएंगे, y3 स्टेप आ गया, y4 सिंगल हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखेंगे फिर y5 हो जाएगा, प्लस 2y6। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे लेते चलना है। तो ये जो हमारा है वेडल्स रूल्स, ये चारों जो है आपको याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में चारों जो है पूछ देता है कभी कभी कि इसी फंक्शंस का जो है ट्रेपोजाइडल रूल से, सिम्पसन्स 3/8 रूल से, सिम्पसन्स 1/3 रूल से आपको जो है फाइंड आउट करना है। तो ये जो फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा, आप इसको याद रखेंगे, बस आपको यही फॉर्मूला जो है याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स मेथड में आपको जो है फॉर्मूला याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम जो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इवेल्युएट 0 to 6 integration dx upon 1 plus x square by using first trapezoidal rule, second Simpson's 1/3 rule, third Simpson's 3/8 rules and fourth Weddell's rule। तो इस क्वेश्चन का हमें जो है यहाँ पे वैल्यू निकालना है। तो ये जो है 0 to 6 लिमिट दे दिया गया और फंक्शन है 1/1 plus x स्क्वेयर। फर्स्ट सॉल्यूशन में देख लेते हैं, और यहाँ पे एक क्वेश्चन में और पूछा गया है, एंड कंपेयर द रिजल्ट विथ हिज एक्चुअल वैल्यू। सभी की वैल्यूज हम देखेंगे कि किसकी जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू है इन चारों में से। यहाँ पे फर्स्ट इसमें सॉल्यूशन देखते हैं, डिवाइड द इंटरवल 0x इंटू 6 पार्ट इच ऑफ विड्थ h इज 1। अब हमको यहाँ पे डिफरेंस जो लेवल है वो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमको क्या रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है ना भाई। हम कितना भी ले सकते हैं, यहाँ पे हमने 6 लिया है, h इज हर एक में जो है, क्योंकि 0 से 6 पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे 1 to 6 तक के यहाँ पे हमको स्टेप मिलेंगे, 0 से लेकर के 6 7 स्टेप मिलेंगे टोटल। और अगर आप चाहें तो इसी को कम कर सकते हैं और 0 से 6 जाना है तो 2 का डिफरेंस भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने डिफरेंस लेवल जो है 1 तक लिया हुआ है, 6 पार्ट में लिया हुआ है। द वैल्यूज ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख रहे हैं वो वैल्यू है 1/1 प्लस x का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब हम इसी के अकॉर्डिंग जो है एक एक करके वैल्यूज पुट करते जाएंगे x की, तो y की वैल्यू यानी कि फंक्शंस की वैल्यू जो हमारे पास मिलती जाएगी। तो ये हमने जो है टेबल क्रिएट किया हुआ है x का और फंक्शन ऑफ x का। तो x की वैल्यू जब हम जो है 0 पुट करेंगे इस क्वेश्चन में 1/1 प्लस x स्क्वायर में, x की जगह हम जब 0 पुट करेंगे तो 1/1 प्लस 0 स्क्वायर, 1 प्लस 0 मीन्स 1, 1/1 मीन्स 1, तो y0 हमारे पास निकल गया 1। फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, हम जब x इज इक्वल टू यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 स्क्वायर मीन्स 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 1/2 और 1/2 होता है 0.5। तो ये हमारा हो गया वैल्यू ऑफ y1। नेक्स्ट हम जो है 3 रखेंगे तो ये 3 यानी कि 9 हो जाएगा, 3 स्क्वायर मीन्स, और 9 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास 10, और 1/10 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 0. यहाँ पे आ जाएगा 0.1। फोर्थ में अब 4 रख के देखेंगे तो 1 प्लस 16 और ये 17 हो जाएगा, 1/17 यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू 0.0588। 5 रखते हैं तो यहाँ पे 1/1 प्लस यहाँ पे 25 हो जाएगा, 25 प्लस 1 26, 1/26 हो जाएगा 0.0385। तो ये हो जाएगा y5 की वैल्यू। लास्ट में हमारे पास y6 मिलेगा जब हम जो है x की वैल्यू 6 रखेंगे, तो ये 6 का स्क्वायर मीन्स 36 और 1 प्लस 36 मीन्स 37, 1/37 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.027। तो ये हो गया हमारा y6।
इस तरीके से जो है हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रखने पर जो है फंक्शंस की वैल्यू यानी कि y0, y1, y2, y3, y4, y5 एंड y6 जो है हमारे पास मिल गया। अब हम जो है जैसे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हमें यहाँ पे ट्रेपोज़ाइडल रूल से हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, सिम्पसन्स 1/3 निकालना है उसके थ्रू से, सिम्पसन्स 3/8 से और वेडल्स रूल से निकालना है। सबसे पहले हम जो है ट्रेपोज़ाइडल रूल से चलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपोज़ाइडल को मैंने लिखा हुआ है। ये होता है इंटीग्रेशन x0 to x0 प्लस NH f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू h/2 इंटू y0 प्लस yn प्लस 2 इंटू बाकी के जितने ही बचे हुए टर्म्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये yn-1 तक जाता है। तो n हमारा कितना है यहाँ पे 6 है, तो y0 प्लस y6 हो जाएगा प्लस 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा ये y1, y2, y3, y4 एंड y5 तक, क्योंकि ये फर्स्ट और ये लास्ट होता है। बाकी जितने बचे तो फर्स्ट और लास्ट में जितने बचे यानी कि y0, y2, y1, y2, y3 एंड y4 एंड y5 तक जाएगा। 0 to 6 क्योंकि लिमिट जो है इंटीग्रेशन का यहाँ पे 0 से 6 तक का ही है, 0 से 6 तक का। dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच की वैल्यू जो है सब में हमने डिफरेंस वैल्यू लिया है, h इज इक्वल्स टू 1, तो यह हो गया h इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 1/2 यहाँ पे लेते हैं इंटू y0 और y0 की वैल्यू है 1 प्लस y6 की वैल्यू है 0.027 प्लस 2 इंटू y1 की वैल्यू है 0.5 प्लस y2 की वैल्यू है 0.2, y3 हमारे पास है 0.1, y4 है 0.588 प्लस यहाँ पे लिख रहे हैं हम y5 की वैल्यू है 0.0385। तो ये वैल्यूज़ हम जो है यहाँ पे रख दिए हैं, पुट कर दिए हैं। इंटीग्रेशन 0 to 6 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 यहाँ पे हो जाएगा 1.027 प्लस यहाँ पे सभी इसकी वैल्यूज़ को जो है ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.7946 और इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे वैल्यू आई है 2.8216 और इसको हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा वैल्यू टोटल 1.41808। तो इस तरीके से ट्रेपोज़ाइडल रूल से जो है इसकी वैल्यू जो है इस फंक्शन का इंटीग्रेशन जो वैल्यू है वो आया है 1.4108। तो ये ट्रेपोज़ाइडल रूल से हमने देख लिया, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस टेबल में आप जो है कैल्सी का यूज़ करके जो है उस फंक्शन पर जब x इक्वल्स टू जितने तक के हैं उसमें वैल्यूज अगर पुट करते हैं तो सभी की वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। सभी की वैल्यूज को पुट कराना है, यहाँ पे कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू ले करके आना है। तो इस तरीके से जो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे हम जो ट्रेपोज़ाइडल रूल से यहाँ पे कैसे निकाले हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सिम्पसन्स 1/3 रूल से। तो 1/3 सिम्पसन्स 1/3 का रूल का जो है मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया हुआ है और वो फार्मूला है h/3 इंटू y0 प्लस yn प्लस 4 इंटू y1 y3 yn-1 प्लस 2 इंटू y2 प्लस y3 प्लस yn-2। इसमें है 0 to 6 1/, फंक्शन की वैल्यू है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू यहाँ पे है y0 और y0 की वैल्यू है 1, yn की वैल्यू है 0.027 प्लस 4 इंटू y1 y3 की वैल्यू है यहाँ पे 0.5 0.1 और लास्ट में है y5 तक भी जाएगा क्योंकि n-1 यहाँ पे n इज इक्वल्स टू जब 6 रखेंगे और यहाँ पे n-1 मीन्स 5 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 0.0385 प्लस 2 इंटू y2 y4, y2 की वैल्यू है 0.2, y4 की वैल्यू है 0.588। फिर अब हम क्या करते हैं 0 to 6 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू 1/3 1 यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.027 प्लस यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके ऐड करके हम इसको कैलकुलेट करेंगे यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2.5554 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो है 0.5176। इसको जब हम ऐड करते हैं और उसका 3 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आएगी 1.3662। तो यहाँ पे जो हमने देखा कि कैसे जो है सिम्पसन्स 1/3 रूल के थ्रू से हमने जो है इस फंक्शन का जब इंटीग्रेशन किया है लिमिट 0 to 6 पर तो इसकी जो वैल्यू है वो आई है 1.3662। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे सिम्पसन्स 3/8 रूल से। तो सबसे पहले इसमें जो है हम फॉर्मूला देख लेते हैं। ये होता है उस लिमिट पर यानी कि x0 to x0 प्लस NH f ऑफ x dx इज इक्वल टू होता है 3h/8 y0 प्लस yn प्लस
3 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y4 अप टू yn-1 प्लस 2 इंटू y3 प्लस y6 प्लस yn-3। यहाँ पे जो है x0 टू x0 प्लस ns जो है वो 0 से 6 है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू 3/8। y0 और y0 की वैल्यू यहाँ पे है 1 प्लस y6 n यानी कि 6 है तो यहाँ पे 0.027 है प्लस 3 इंटू y1 की वैल्यू है 0.5, y2 की वैल्यू है 0.2। अब और यहाँ पे जो है y3 की y4 की वैल्यू है यहाँ पे 0.588 और y5 की वैल्यू है 0.385 प्लस यहाँ पे 3 के मल्टीपल में जितने भी हैं तो प्लस 2 इंटू y3 ही है और y6 तो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है तो यहाँ पे सिर्फ y3 बस लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगी प्लस 2 इंटू 0.1। 0.6 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू 3/8। यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.027 प्लस यहाँ पे इसको ऐड करके चारों को ऐड करेंगे और चारों को ऐड करने के बाद जो है 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वैल्यू आएगा 1.3265 प्लस 2 इंटू 0.1 ये हो जाएगा 0.2। तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करने के बाद हम इसको जो है 3 से मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.371। तो इसी फंक्शन का हमने जो है इस इंटरवल पे 0 से 6 पे जो है इसकी जो वैल्यू है इंटीग्रेटेड वैल्यू है वो आई है 1.357 बाई सिम्पसन्स 3/8 रूल से। तो यहाँ पे जो है सिम्पसन्स 3/8 रूल भी हमने देख लिया है, इसमें वैल्यू जो है यहाँ पे आया है 1.3571। तो इसकी जो वैल्यू है 3/8 वाले 1/3 रूल से जो है अलग है 1.3662 आया था, यहाँ पे 1.3571 आया है। लास्ट हम जो है इसको अब वेडल्स रूल से देखते हैं। तो वेडल्स रूल्स के यहाँ पे हमको फॉर्मूला देखना पड़ेगा। उसके लिए फॉर्मूला होता है फर्स्टली इंटीग्रेशन 0x0 टू x0 प्लस NH एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू होता है 3h/10 होता है इंटू y0 प्लस 5/1 प्लस y2 प्लस 6/3 प्लस y4 प्लस 5/5 प्लस 2/6 प्लस 5/7 प्लस y8 अप टू यहाँ तक का ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा बाकी से थोड़ा सा अलग है ये, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा वेडल्स रूल में। और फिर यहाँ पे जो है हम इसी रूल में जो है वैल्यूज़ को पुट कराते हैं। y0 0 टू x इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3/3h है मीन्स 3 इंटू 1 3/10 हो जाएगा ये इंटू यहाँ पे है y0 और y0 की वैल्यू है 1 है प्लस 5 इंटू यहाँ पे हो जाएगा y2 की वैल्यू 0.5 प्लस y3 हमारे पास है 0.2 प्लस 6 है इंटू y4 तो 6 है हमारे पास 6 है इंटू y4 की वैल्यू है 0.1 प्लस यहाँ पे y5 और y5 की वैल्यू है 0.05 सॉरी ये y4 की वैल्यू है 0.0588 प्लस 5 इंटू y5 और y5 की वैल्यू है 0.0385 प्लस y6 है हमारे पास है 0.0027। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 6 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू 3/10 1 प्लस 5 इंटू यहाँ पे 0.25 करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 प्लस 0.2 प्लस यहाँ पे 6 इंटू 0.1 कराते हैं तो ये हो जाएगा 0.6 प्लस 0.588 प्लस 0.588 प्लस 5 का हम जो है 0.0385 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 0.1925 प्लस 0.0027। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे ऐड करने के बाद सभी को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा करके 10 से डिवाइड करेंगे, है ना। सभी को ऐड किया तो यहाँ पे आया 4.5783 और जब इसको कैलकुलेट किए तो ये इसकी वैल्यू आई है 1.3735। तो ये जो है वेडल्स रूल से हमारे पास वैल्यू निकला है इसी फंक्शंस का। तो हर एक पर जो है इसकी वैल्यू जो है हर एक रूल से इसकी वैल्यू जो है अलग अलग निकला है, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन जो वैल्यू है वो 1.3 ही है। 1.3 के बाद जो है यहाँ पे जो है सभी जो वैल्यू है वो डिफरेंस है, लेकिन 1.3 पर ही है। तो हर एक रूल से जो है इसकी वैल्यू जो है उस फंक्शन की वैल्यू उसी रेंज पर अलग अलग निकला है।
अब इसकी हमको जो है लास्ट में पूछा गया था इस फंक्शन का जो एक्यूरेट वैल्यू वो निकालना है। तो एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए जैसे कि यहाँ पे फंक्शन है 1/1 + x² और रेंज है हमारा 0 से 6, इंटीग्रेशन कराना है। तो हमको फॉर्मूला ही पता है कि 1/1 + x² होता है tan इनवर्स x का, और यहाँ पे जो लिमिट है वो है 0 to 6। जब हम लिमिट पुट करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x6 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 6 माइनस tan इनवर्स 0 जो है 0 होता है, तो ये आ गया tan इनवर्स 6। और tan इनवर्स 6 की वैल्यू जो होती है वो है 1.4056। तो इसकी जो एक्यूरेट वैल्यू है इस फंक्शंस की, यानी कि 1/1 + x² की 0 से 6 पर, वो जो वैल्यू है वो है हमारा 1.4056। तो इस तरीके से हमने जो है इसका जो एक्यूरेट वैल्यू भी निकाला है। और बाकी से जब हम कंपेयर कराते हैं ना भाई, कितने रूल्स हमने 4 रूल्स देखे हैं, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन्स 3/8, सिम्पसन्स 1/3 एंड वेडल्स रूल्स, चारों से हमने जो है इस तरीके से इसका इंटीग्रेटेड वैल्यू देखा है, जिसमें जो है उस फंक्शन का हमने जो है इंटीग्रेट करा करके वैल्यूज़ को पुट करा करके सभी की वैल्यूज़ निकाले हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट। थैंक यू।